बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मिसेस फ़ातिमा हमीद यूनिक क्रिएशन पर। जैसा कि हमने पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम आपको मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी हैंडमेड चीज़ें दिखाते हैं ना, तो इस तरह से ये कढ़ाई वाला सूट मेरा मैंने निकाला है आप लोग को दिखाने के लिए। इस पे जो काम है ना, ये भी हैंड वर्क है। ये देखिए पीछे से, इसको हाथ आरी का काम बोलते हैं ना। जैसे मोची के पास कैसे वो चमड़ा सीने के लिए सुआ होता है बड़ा सा, तो ये इसी तरह से एक छोटी सी आरी होती है ना, छोटा सा एक सुआ होता है, तो उसको उसकी मदद से ना ये काम किया जाता है। ये आजकल ये काम थोड़ा सा नापेद है, लेकिन घूमते फिरते आ ही जाएगा। तो इसके लिए पहले तो ये छपाई की जाती है, फिर उसके बाद ये कटवर्क का काम किया जाता है, यानी कपड़ा जो है ना वो लगा दिया जाता है। फिर उसके किनारे पे फिनिशिंग करके कटिंग कर देते हैं, और उसके बाद ये ना आरी के ज़रिए ना ये काम होता है। लेकिन ये काम इस तरह नहीं होता, इसके लिए अड्डा होता है। अड्डा अड्डा मीन यानी कि जैसे कैसे हमारी फ्रेम होती है, आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये फ्रेम है ना, अगर छोटा मोटा काम करना है आरी से तो इस फ्रेम के ज़रिए भी हो जाएगा, वरना फिर है ना ये जो मेरी आपको मसहरी दिखा रही हूँ ना, ये इस तरह से ना, ये इसका ये स्टैंड नहीं होता, और ये बीच का इस हिस्से में खला होता है, वो खुद ही लकड़हारे जो होते हैं ना, जो ये लकड़ी के काम करते हैं ना, वो खुद ही हमें बना के देते हैं। उनको बोलो ना कि हाथ आरी का काम करने के लिए हमें अड्डा चाहिए, तो इतने बड़े बड़े होते हैं जब दुपट्टे वगैरह बनाते हैं ना। अब देखिए मेरा दुपट्टा पूरा बना हुआ है, फिर इसके साथ इसमें ना धागा कलाबत्तू दोनों का ही काम किया हुआ है। तो हमने कहा चले एक ये भी पाकिस्तानी कल्चर का एक हिस्सा है, आपको दिखा दें। ये हमारा सूट काफ़ी पुराना है, लेकिन हमें थोड़ा यूनिक चीज़ें जमा करने का शौक़ है ना, तो हमने इसको ज़ाया नहीं किया है। हमें क्या पता था, ये आप लोगों को दिखाने के लिए पड़ा हुआ है ना। तो ये आरी का काम है, अगर आप चाहेंगे तो ये भी मैं सिखा दूंगी, मेरे पास आरी है ना। इसके साथ साथ बादले का काम भी होता है। बादला भी एक तरह की चांदी की तार की तरह होता है ना, उससे भी दुपट्टे और कमीज़ों में डिज़ाइन बनता था ना। आजकल तो मशीनें और कंप्यूटराइज मशीनों ने जगह ले ली है, लेकिन हाथ के काम की बात ही। और देखिए कितना नफीस लग रहा है ये पूरा मेरा दुपट्टा है फुल बॉर्डर के साथ ना। तो मैंने कहा चलें अपने बच्चों को ये चीज़ भी दिखा दें, अपने व्यूअर्स को, कि देखिए इस तरह से भी हमारे कल्चर में काम होता था, और इतनी पायदार है कि देखिए इतने अरसे के बाद भी कई मरतबा धुला है, लेकिन ये ज़रा सा अपनी जगह से हिला नहीं है। ये काम भी हमने सीखा हुआ है। चलें फिर हम अपनी गुड़िया को कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम ये गुड़िया बनाना आपको बता रहे थे ना, तो इसमें यहाँ तक आपको बता दिया हमने। देखिए ये गोल सर्कल, उसके बाद देखिए हमने ये बॉर्डर बनाया था, इसके बाद ये हमने ये फ्लावर स्टेज के 3 टांके लिए ना। अब इसके बाद से हमने इसको, यानी ये तो यूँ फैलाया, अब यूँ इसको सुखाड़ रहे हैं ना हम, यानी कि श्रिंक कर रहे हैं। पहले इसको स्प्रेड किया इसकी घेर बनाने के लिए, अब हम इसको श्रिंक कर रहे हैं ना। तो ये श्रिंक करने का तरीका मैं आपको इस पे बता देती हूँ ना, ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
मैंने कहा कि गुड़िया को ही लेके बैठे रहेंगे ना तो ये काफ़ी दिन खा जाएगी ना, तो इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बताएं कि हमें आपको और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह बताना है ना। तो ये हमने आपके लिए एक पैटर्न रखा हुआ है ना, नमूना, ये देखिए। जैसे ये हमने फ्लावर बताए थे ना, ये घेरे को फैलाने के लिए। अब हम इसको बॉडी बनाने के लिए थोड़ा इसको कम करेंगे ना, तो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा मुख्तलिफ टांग का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो मैं आपको बता देती हूँ जैसे मैंने उसमें इस्तेमाल किया है। तो ये हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, ये हमने पहली चैन निकाली ना, इसके बाद हम ये दूसरी चैन लेंगे, इसके बाद हम इसको इस खाने में डालेंगे। ये बिल्कुल पहला वाला इस टांका ना, ये देखिए, ये हमने एक लिया। अब ये ना, ये इतनी जगह है ना, इस जगह को हमें थोड़ा कम करना है, तो हम इसके ये इतना गैप छोड़ेंगे 2-3 का, फिर उसके बाद एक बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको अब श्रिंक करते जाएंगे। अब हम इसमें कोई बीच में ना चेन वेन नहीं लेंगे, बस इसको हम थोड़ा थोड़ा ये 2-3 छोड़ के फिर हम इसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम इसको श्रिंक कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, ताकि उसकी गुड़िया की बॉडी इसमें फिट आ जाए। अब ये हमें एक बन लेंगे, इसके बाद फिर ये 2-3 को गैप छोड़ के, ये हमारी उंगली बीच में आ रही है, ये देखिए। ये फिर है ना, हम ये 2-3 को फिर छोड़ देंगे, यानी अब हमें इसको श्रिंक करना है, यानी सुकेड़ना है, छोटा करना है। किस लिए? जैसे हमने इसमें किया है ना, ये देखिए, ये यहाँ तक तो हमने फैलाया था, फिर यहाँ से हमने इसको सिकुड़ना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए, अब ये गुड़िया की फ्रॉक बन चुकी है घेर। अब इसमें बॉडी बनानी है ना, वो बॉडी बनाने का प्रोसीजर हम आपको इस पे समझाना चाह रहे हैं ना। आप लोग ये देखिए, फिर इसमें ना ये इतना सारा गैप छोड़ के फिर यहाँ आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि अब ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये फैला था ना, अब ये सिकुड़ रहा है। फिर एक पल देंगे, फिर ये 3-4-5 छोड़ के फिर हम इसमें डालेंगे। तो अब इससे देखिएगा, आपको लगेगा कि ये इतना फैला हुआ था ना, अब ये सिकुड़ना शुरू हो गया। ये देखिए, ये फैला हुआ था ना, अभी सिकुड़ना शुरू हो गया। फिर हम ये 3-4 छोड़ के फिर हम इसमें डालेंगे। फिर हमने ना ये 3-4 इससे छोड़ दिए, फिर हमने इसमें डाल दिया। तो आप देखेंगे कि ये कम होता जाएगा, यानी श्रिंक हो जाएगा। ये देखिए, ये फैला हुआ था, अब ये सिकुड़ गया। तो ये गुड़िया के फ्रॉक में भी हमने यही काम किया है ना, यानी फिर हम इसको ये इतना सारा छोड़ेंगे, फिर डालेंगे इसमें।
ये देखिए अभी कम हो रहा है ना, ये फैला हुआ था, अभी सिकुड़ रहा है। फिर हम इसको फासला दे देंगे 3-4 का, फिर हम इसको डालेंगे। ये एक्स्ट्रा पट्टी पे काम इसलिए हम करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ आए। ये देखिए ये हमने फिर छोड़ दिया ना, अब फिर एक बल देंगे, फिर हम इसको फिर ये इतना सारा छोड़ के, यानी हमने इतना गैप छोड़ दिया ना, वो गैप ही का छोड़ने से ना ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, श्रिंक होगी। ये देखिए ना, आपको देखिए इसमें ट्रेनिंग भी आ रही है इसमें। अभी हम आपको गुड़िया में करके दिखाते हैं ना। ये देखें, हमारा मकसद है आपको सिखाना, किसी भी तरीके से आप सीखिए। इसलिए हम ये रफ हम करने के लिए, अब देखिए फिर ये इतनी सारी जगह है ना, इस स्पेस को हम यहाँ से दे देंगे ताकि श्रिंक हो। गुड़िया की बॉडी बनने की, ये देखिए आपको देखिए इसमें टर्निंग भी आ रही है। ये फैला हुआ था टांका, अब ये टांका सिकुड़ रहा है। यहाँ देखिए यूँ, ये एक फलाक के फूल है ना, ये अभी ऊपर से उसकी गुड़िया की बॉडी बनने वाली पोजीशन आ जाएगी। ये देखिए इसको फोल्ड करके देखिए, ये फैला हुआ था, ये सिकुड़ गया। चलिए अजान हो रही, बाद में कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, अजान हो रही थी इसलिए हमने बंद कर दिया था। देखिए हम आपको बता रहे हैं ना, ये फैला हुआ था, ये फूल वाला हिस्सा। अब ये देखिए ये ऊपर वाला हमने बनाया तो ये सिकुड़ गया ना। इसी तरह गुड़िया का भी ये हमने बनाया है। हमने अभी देखिए गुड़िया को अंदर डालना है ना, खड़ा करना है अंदर, तो अभी ये 3 पट्टियाँ और बनेंगी ऐसी। इसके बाद उस गुड़िया के ऊपर पहनने की बॉडी बन जाएगी। आप लोग मेरी वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और मैंने क्या बताया है आपको। ये देखिए अब हमने कलर चेंज इसलिए कर दिया कि आपको समझ आए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ये एक बल देंगे, फिर इसका एक एक हिस्सा छोड़ेंगे, ये वाला यहाँ से लेंगे। अगर हमें इसको इतना ही रखना होता ना तो हम इसी के बराबर वाले से ले लेते, लेकिन हमें इसको और इसको श्रिंक करना है, सुकेड़ना है, छोटा करना है, जो भी आप समझें। ये देखिए हम इसको बल देंगे और इसको इस वाले खाने में डाल देंगे। एक खाना छोड़ेंगे, एक नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे एक नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से ये। अगर आप चाहें तो इस तरीके से ना अपने लिए एक
ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। ऐसे ऐसे 4 के बजाय 6 पट्टियाँ ले लें। फिर उसके बाद है ना तो अपने हिसाब से ढकने के लिए मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये बनाते बनाते मेरे दिमाग में आया ना, इसके लिए तो बहुत अच्छे से डिब्बा भी बन सकता है, एक ऑर्गेनाइज़र भी बन सकता है। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा संभालना पड़ता है इसको। अभी आपकी मर्ज़ी पर है, आप चाहें तो कलरफुल बनाएं, चाहें तो एक ही रंग का शोपड़ा अगर बड़ा आपको मिल जाए उससे बनाएं, ऊन से बनाएं, धागे से बनाएं। लेकिन धागे से ना तो उसमें लचक रहती है, हमने बना के देखी थी। हाँ, ऊन से ज़रा सही रहती है। हमारी कोशिश तो यही है कि आपको नज़र आए। और हाजिरा बेटा कैसे हो? अल्लाह खैर करे। कमेंट्स नहीं आ रहे, तबीयत वगैरह तो ठीक है आपकी? ये देखिए, जैसे कैसे फ़्राक सीते हैं तो उसमें चिपटियाँ लेते हैं या फिर गेजिंग करते हैं, तो यही वाला प्रोसीजर इसके साथ भी हो रहा है। बस ये एक राउंड दिखाऊंगी आपको, फिर इंशाल्लाह कल बनाएंगे। वीडियो लंबी नहीं करनी, आप लोगों को भी देखने में उलझन नहीं हो और आपको समझ भी आ जाए, बस मेरा मकसद तो यही है। ये देखिए, बस आप पहले टाँके पे और जो दूसरा मैंने सिखाया था उस पे जोर दीजिए और सर्कल पे दीजिए। जब ये चीज़ें बनाने आ जाएंगी तो आपको बिल्कुल आराम से ये तमाम चीज़ें जो जो भी हैं, गुड़िया है या ऑर्गेनाइज़र है या पंखा है, सब बनाना इंशाल्लाह आ जाएगा। ये देखिए, ये छोटा हुआ ना बॉर्डर, ये देखिए, ये सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है, इसके अंदर गुड़िया आप खड़ी हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आगे कल बनाएंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बेहतरीन और अच्छी पाकिस्तानी कल्चर की तमाम चीज़ें सिखाना चाहूँगी जो मैंने सीखी हुई हैं। ये देखिए, अब ये गुड़िया की फ्रॉक की पोजीशन आ रही है। ये दिखा दें ना आपको, ये देखिए, अब गुड़िया इसमें खड़ी होने जैसी हो रही है। ठीक है ना? अब एक चक्कर और बनेगा कल, उसके बाद इसकी बॉडी बनाएंगे, तो बॉडी मैं आपके सामने बनाऊंगी।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की नई नई और बेहतरीन अच्छी चीज़ें सीखने को मिलें। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन और अच्छी वीडियो बना सकूं। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।